आज एक कार्यक्रम था नेह नीड बीजे उसमें ब्रज घाट पर, तो उसको अटेंड करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास फिनिश हुआ। उसमें संत लोग थे, सारे लोग थे। तो वहाँ से फिर एक सगाई का मेरे पास निमंत्रण था, जो हिरनपुरा गांव है। तो वहाँ पे जितेंद्र एक लड़का है, हमारे साथ रहता है, उसके परिवार में उसके भतीजे का कोई सगाई का समारोह था। तो हमने उधर से जाकर के फिर गढ़ मेरठ रोड पे गाड़ी को लेकर गए, और जैसे ही गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो ऐसा रास्ता है जो अंधेरा सा रहता है। उसमें जैसे गए तो जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी नॉर्मल, उसमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये चला रहे थे, ये दीवान जी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पिए था हमारा साथ में। तो तभी 3 लड़के खड़े थे, एक के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक ही साथ में, एक ही साथ में। और उसने हमारी गाड़ी देखते ही माँ बहन की गाली देते हुए और एकदम से इधर आया और वहाँ करते उस पर जोर से सटा के एकदम से टाइगर दबाया। अब ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि हम पे वो उसमें या तो गोली नहीं थी चैम्बर में या मिस हो गई, लेकिन जब उसने दबाया और ये एकदम से हमारे पे आक्रमण किया तो हम सब लोगों ने आवाज़ सुनी, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे उस वक्त तक। तो जैसे ही उसने करार वो लगा तो हमने कहा हमारे ऊपर ये गोली लग गई। तो एकदम से दीवान जी उतरे और उतर के एकदम से इनकी जो वर्दी देखी उसने, और इन्होंने जो राइफल पे को हाथ दिया, साले मैं चला दिखाता हूँ, तो वो एकदम से वो भाग निकले और पीछे को गाड़ी में चले गए। वो लगभग 4-5 थे गाड़ी में, इतना तो क्योंकि साइड में गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी थी फॉर्चुनर, सफ़ेद रंग की है, और जो हम पढ़ पाए उसमें यूपी 14 और 8710 नंबर। मैं ये नहीं समझ पा रहा, ना मैं गहराई में गया, मैं तो सीधे रास्ते का चला हुआ हूँ, और ईश्वर का और जनता का आशीर्वाद मुझे रहा है, आज भी है। ये जो गाड़ी आपके सामने अभी देखेंगे टूटी हुई है, ये खनन माफियाओं की है, और खड़ी हुई गाड़ी की तोड़ी थी। अगर आज दीवान जी नहीं होते तो वो हमको शायद कुछ और स्थिति बनती। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, वो मैंने एक तहरीर दी थी, गढ़मुक्तेश्वर में दी थी, जब एसएसपी वर्मा थे यहाँ, फायरिंग हुई थी, और वो जैसे उसने टाइगर दबाया ना, और इसमें को सटा करके एकदम से उसकी नाल जो ऊपर की थी सटा करके इसके ड्राइवर की साइड से उसने एकदम से जो आक्रमण किया और वो टाइगर दबाया, वो आवाज़ सब हम चारों ने सुनी। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, वो फिर गांव वाले भी आ गए और वो इधर को निकल गए। तो गांव वाले, क्योंकि फ़ोन कर दिया हमारे पीए ने, जितेंद्र को फ़ोन करा, यार ये बदमाश कौन है, ये ऐसे इस तरह से हो गया। अच्छा, मैंने जैसे ही हम वहाँ से लौटे तो रास्ते से ही फ़ोन कर दिया था मैंने इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं दिखवाता हूँ, मैं उसमें कैमरों में भी लगवाता हूँ, चेकिंग कराता हूँ। ये स्थिति मुझे खतरा है, और मेरी कहीं भी और जान माल का पूरा खतरा बना हुआ है। मैं सुरक्षा चाहिए, और मैं पूरे प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी उनको अनुरोध करूँगा, और अब भी मैंने उनको अवगत करा दिया है। एएसपी साहब से अभी मेरी मुलाकात संभवतः होने वाली है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।